दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय के संबंधित एक वीडियो लेके आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब एक ही पद है, लेकिन इनका पदनाम समय समय बदलते नियमों के कारण इनका पदनाम भी बदल दिया गया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको परिचित कराता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये नाम तो आपने सुना होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जरूर आपने सुना ही होगा। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, बाय दिस लॉ पोजीशन नेम वाज चेंज्ड ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 1773 से पहले जिस पद के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता था। लेकिन इस नियम के दौरान गवर्नर ऑफ बंगाल जो पहले इसका पदनाम था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। बहुत ही अच्छी जानकारी है गाइस, हमेशा याद रखिए। तो इस नियम के दौरान गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। इस नियम के दौरान लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पे पदासीन थे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स से, और इनका कार्यकाल 1772 से 1785 तक रहा। और अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल भी यही थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर। ओके गाइस, नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का चार्टर अधिनियम। बाय दिस लॉ पोजीशन नेम वाज चेंज्ड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था, रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जिस पद की हम बात कर रहे हैं उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया था। तो चार्टर अधिनियम के तहत इसका पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, यानी कि बंगाल की जगह इंडिया कर दिया गया। तो इस नियम के दौरान इस पद पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग पदासीन थे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो गए, और इसका कार्यकाल 1828 से 1835 सॉरी गाइस 1835 से 1835 तक उनका कार्यकाल रहा था। ओके गाइस, फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1858 तक भारत पर नियंत्रण आ गया था, वो सीधा ताज का शासन था, यानी कि ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया के हाथ में भारत का नियंत्रण आ गया था। तो उन्होंने एक एक्ट लाया, भारत शासन अधिनियम 1858। तो बाय दिस एक्ट द पोजीशन नेम वाज चेंज्ड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पोजीशन थी उसका पदनाम बदल दिया गया और नया नाम रखा गया वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इस समय इस पद पर लॉर्ड कैनिंग पदासीन थे। तो फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग होंगे, और जो लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत ही अच्छी जानकारी है, आपने कंपटीशन के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर जब भारत स्वतंत्रता चाहता था तब एक और एक्ट आया, 1947 फ्रीडम इंडिया एक्ट 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बाय दिस लॉ द पोजीशन नेम वाज चेंज्ड ऑफ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। जो 1858 में वॉइसरॉय ऑफ इंडिया नाम कर दिया था इस पद का नाम, तो वो अब 1947 में उसका नाम बदलकर पुनः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कर दिया गया। उसका नाम पुनः बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो इस समय इस पद पर लॉर्ड माउंटबेटन पदासीन थे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन हो गए, तो यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और उनका कार्यकाल 1947 से 1948 तक रहा। तो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी थे। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इनका कार्यकाल 1948 से 1950 तक रहा। तो संविधान अपनाने के बाद आफ्टर एडोप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 26 जनवरी 1950, जनरली दिस पोजीशन इक्वली टू प्रेसिडेंट और गवर्नर, यानी जिस पद के बारे में बात करें गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय, तो वो लगभग
अगर अभी के समय में देखा जाए तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के बराबर थी, यानी उसके बराबर ही शक्तियाँ थी उसकी। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाई कोर्ट होता है, सबसे मतलब अगर देखा जाए तो सबसे एपेक्स कोर्ट होता है। तो फर्स्ट CJI मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। तो उसके सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जी कानिया, और ये संविधान अपनाने के बाद ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो उसके प्रथम चीफ जस्टिस थे हरिलाल जी कानिया, और जो अभी हैं वो शरद अरविंद बोबड़े हैं, और वो 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं। UPSC के बारे में भी थोड़ा कुछ जान लेते हैं गाइस, और इसका फुल नेम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग। और इसका जो एस्टेब्लिश इन 1926 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका गठन 1926 में हुआ था, और इसके फर्स्ट चेयरमैन थे UPSC के, वो थे सर रॉस बारकर, और जो अभी हैं वो हैं अरविंद सक्सेना अभी UPSC के अध्यक्ष हैं। थैंक यू गाइस, आपने वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करते जाइए, कमेंट भी करते जाइए और शेयर करते जाइए हमारे सपोर्ट के लिए। धन्यवाद गाइस, थैंक यू।